नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज देश की संसद के अंदर जो कुछ हुआ उस पर पूरे देश के अंदर बवाल मच गया है और ये जो करने वाले थे ये नवनियुक्त कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी थे, जो अभी हाल ही में लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का इस तरीके का भाषण पहली बार हुआ। इस भाषण के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदुओं को टारगेट किया, जिस तरीके से वो लोकसभा के अंदर भगवान शंकर की तस्वीर लेकर पहुंचे, जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लेकर पहुंचे, ये सचमुच एक बड़ा अजीब सा माहौल था, जिस पर के पूरी देश और दुनिया में एक तरीके से कहा जाए कि भूचाल आ गया है। सबसे ज्यादा भूचाल राहुल गांधी ने जो बयान दिया उस पर प्रधानमंत्री मोदी भी भड़क गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर भड़के कि उन्होंने उसी समय 20 सदन में टोक कर राहुल गांधी को हिंदुओं पर इस तरीके से हिंसक होने का और हिंसा फैलाने का आरोप जो लगाया था उस पर माफी मांगने तक के लिए कह दिया। ये देखिए क्या बोला राहुल गांधी ने, पहले ये सुनते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। आपने सुना होगा किस तरीके के से राहुल गांधी बार बार हिंदुओं को टारगेट करके और हिंसा भड़काने, हिंसक होने की बातें कर रहे थे। उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बहुत देर तक बैठकर चुप होते रहे, चुप्पी से वो सुनते रहे भाषण को। लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठे और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए पूरे तरीके से राहुल को अपने इस कुकृत्य पर माफी मांगने तक के लिए कह दिया। लेकिन राहुल गांधी पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक बार प्रधानमंत्री जी को सुनिए। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टोका और उनको कहा कि सभ्य तरीके से सदन को चलाया जाए। आप अच्छी जो बातें हैं उस तरीके से उठाइए, आप हिंदुत्व और हिंदू पर विरोध मत कीजिए। लेकिन इतने पर ही राहुल गांधी रुके नहीं और लगातार वो हिंदू को हिंसक और हिंदूवाद को हिंसात्मक चीजें बताते रहे। ये वो राहुल गांधी थे जो 84 के दंगों में जो सिखों के नरसंहार को का पाप और आरोप झेल रही पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, वो अब उनमें हिंदुओं को हिंसक की नजर से देखने लगे हैं। लेकिन तभी बहुत ज्यादा बोलने पर अचानक गृह मंत्री अमित शाह भी खड़े हुए और गुस्से में भरकर उन्होंने भी राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर काफी कुछ कह डाला। पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। ये हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी टोकते हुए राहुल गांधी को इस तरीके से कहा। और जो ओम बिरला हैं, जो सदन के जो हाउस के जो सबसे बड़े पीठासीन अधिकारी हैं, उनको बोलते हुए अमित शाह ने इस पूरे कटाक्ष पर राहुल गांधी को माफी तक मांगने के लिए कह दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये सारा मामला यहीं तक नहीं थमा, ये मामला और भी आगे गया। आज देश के अंदर जो हिंदू समाज है उसमें कई जगह से
बहुत ज्यादा कड़ा विरोध सामने आया, सुनने को मिला है और बहुत सारी कड़ी बातें सुनने को मिल रही हैं। और अब काशी के जो संत समाज थे वो राहुल गांधी के बयानों पर भड़क गए हैं। काशी के संत समाज ने राहुल को आड़े हाथों लिया है और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो जिस तरीके से मोदी ने टोका था उसको ना मानना और इस तरीके से लगातार हिंदुओं पर ऐसे आरोप हिंसक होने के लगाने पर अब काशी का संत समाज उन्हें बहुत कड़ी चेतावनी देते हुए प्रदर्शन और उनके विरोध करने की बात अब कह रहा है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लोकसभा में कहा कि गले जिस तरीके से कहा कि वो हिंसक हैं और वो जो हिंदू 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 करते हैं और वो वही सबसे ज्यादा हिंसा फैलाते हैं, इस पर पूरा संत समाज है, इसको घोर आपत्ति है और संत समाज अब इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन करने की बात कह रहा है। आज कई जगह काशी के अंदर और दूसरी जगहों पर कई जगह पर राहुल गांधी के पुतले भी फूके गए। लेकिन अखिल भारतीय संत समाज के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा की है। आप एक बार सुनिए जरा। भारतीय संसद में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। हम राहुल गांधी के हिंदू विरोधी रुख से सदैव यह जानते हुए कि उनका विचार हिंदू विरोध है, यूपीए सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा, परंतु इतना जरूर पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, जिन लोगों ने आपके पिता की और आपके दादी की सरेआम हत्या की थी, क्या उनके बारे में भी आप आतंकवादी, अतिवादी कहने का साहस रखते हो? राहुल गांधी के इस बयान पर आपने संत समाज की प्रतिक्रिया भी सुनी होगी। बहुत सारे लोग राहुल गांधी के इन बयानों को बहुत ज्यादा आप समझिए कि अपनी भावनाओं से जुड़ी हुई विषय मानकर इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस पर आज पूरे देश के अंदर कड़ी प्रतिक्रिया आई है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से संत समाज के खिलाफ जिस तरीके से बोला है, ये सचमुच एक बड़ा मामला है और संत समाज इसे लेकर पूरे देश के अंदर उबाल पर है। पूरे देश के अंदर बहुत सारे संगठन इसको बहुत बुरा बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा अपना एक टारगेट था उसे वो लोकसभा में आज जिस तरीके से पूरा करके गए, सचमुच ये अपने आप में बहुत शर्मनाक था और इसकी हर तरफ से कड़ी निंदा की जा रही है। ये वही राहुल गांधी है जो 1984 में सिखों के नरसंहार का दंश झेल रही पार्टी के नेता हैं और राहुल गांधी पर बार बार सिखों के नरसंहार करने इनके पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगाती रही है और लोकसभा के अंदर भी बाकायदा कहा गया। लेकिन राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बाद इस तरीके की जो बयानबाजी की है, सचमुच वो शर्मनाक है और पूरा देश इससे शर्मसार है। लेकिन बहुत जल्दी राहुल गांधी के लिए पूरे देश से जिस तरीके की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है वो सचमुच चौंकाने वाली है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में कोई राय है, हमारे बारे में कोई राय है, हमारी खबरों के बारे में कोई राय है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय को राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।